हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। फिजिकल का मतलब यहाँ पे है कि ये फिक्स एड्रेस होता है जो कि एक हार्डवेयर क्या होता है, एक कार्ड होता है, उस पर ये सेट किया जाता है इस एड्रेस को। ये एक आइडेंटिटी होती है किसी भी हार्डवेयर की, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया या जैसे कि हमारा डेस्कटॉप हो गया। ये उसकी क्या रहती है, एक आइडेंटिटी रहती है, उसका एक एड्रेस रहता है जो कि उसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर वहाँ पे फिक्स किया जाता है, या मैं बोल सकता हूँ सेट किया जाता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक हार्डवेयर पर फिक्स्ड किया गया है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैक एड्रेस क्या होता है और इसको हम फिजिकल एड्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसका साइज कितना होता है, ये 48 बिट का होता है। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में देखते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल का एक नंबर होता है जो कि उसका यहाँ पे साइज होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये OSI मॉडल की सेकंड लेयर पर काम करता है। मतलब सेकंड लेयर मतलब डेटा लिंक लेयर पर ये काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म दे दी गई है, इज ए 12 हेक्साडेसिमल नंबर असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्ट टू दी नेटवर्क। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी डिवाइस होती है प्रत्येक डिवाइस को हम असाइन करते हैं एक मैक एड्रेस। हम उसको मैक एड्रेस ही बोलते हैं या फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं, जिसका साइज कितना होता है 12 डिजिट हेक्साडेसिमल होता है, यानी कि 48 बिट होती है। अगर हम इसको बिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 48 बिट निकल के आती है। तो प्रत्येक डिवाइस को, एवरी डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हमें मैक एड्रेस उसको देना होता है। और ये मैक एड्रेस कहाँ पर होता है, एक हार्डवेयर होता है जिसको हम NIC कार्ड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है NIC कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्राइमरीली स्पेसिफाइड ए यूनिक आइडेंटिफायर ड्यूरिंग डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। जब हम डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दी मैक एड्रेस इज ऑफन फाउंड ऑन ए डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जो हमारा मैक एड्रेस होता है, हम अक्सर जब उसको हम सर्च करेंगे कि वो कहाँ पे रहता है, ढूंढते हैं, तो हमें वो NIC कार्ड पर देखने को मिलता है। अगर आपको जानना है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, उसका क्या मैक एड्रेस है, तो यहाँ पे मैंने एक सिनेप्स अटैच किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे कमांड चलाना, यहाँ पे मैंने चलाई हुई है ipconfig/all, ठीक है। ये जो यहाँ पे कमांड है आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये डिटेल आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है इधर की साइड, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा फिजिकल एड्रेस, ठीक है। इस फिजिकल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका यहाँ पे मैक एड्रेस है। आपको बस ये यहाँ पे कमांड याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है ipconfig/all, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका IP एड्रेस क्या है, वो नीचे की साइड आ जाएगी डिटेल, ठीक है। मैंने बस ये सिनेप्स यहाँ तक ही लिया है जिससे कि आपको पता चल सके मैक एड्रेस के बारे में। और ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है यहाँ पे, जो कि OSI मॉडल की सेकेंड लेयर होती है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए इसका यहाँ पे काम क्या रहता है, इसका काम होता है स्विच में। जो हमारा स्विच होता है वो मैक एड्रेस पे काम करता है। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि स्विच क्या होता है, ये कैसे काम करता है। स्विच जो होता है मैक एड्रेस पे काम करता है। जब कोई भी मैसेज ये रिसीव करेगा या ट्रांसफ़र करेगा तो स्विच को क्या रहेगा कि ये कौन से मैक एड्रेस से होकर आया है, ठीक है। यानी कि उसको आपके सिस्टम का एड्रेस पता रहेगा। और अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग मैक एड्रेस होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सिस्टम 1 है, हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप 1 है, ठीक है, इस पर हमारा एक मैक एड्रेस रहेगा। सिस्टम हमारा दूसरा है तो उस पर कोई डिफरेंट मैक एड्रेस रहेगा, यानी कि ये यूनिक रहता है बिल्कुल। ऐसा नहीं होता इस पर भी सेम मैक एड्रेस है और इसी पर भी, सब पर अलग अलग है, ठीक है। इसका भी अपना NIC कार्ड होगा, इसका भी अपना NIC कार्ड होगा। और उस NIC कार्ड पर जो कि हार्डवेयर होता है, उस पर यहाँ पर ये फिक्स किया जाता है, मैक एड्रेस को असाइन किया जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे स्विच को क्या रहेगा, स्विच को पता रहेगा कि कौन सा मैक एड्रेस मेरा कौन से पोर्ट पर यहाँ पर कनेक्ट है, तो वो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग मैसेज को रिसीव और सेंड करेगा आपको। ठीक है, जब आप कुछ भी रिसीव कर रहे हो तो वो आपको रिसीव करेगा, उसको पता है कि मेरे कौन से पोर्ट पर कौन सा मैक एड्रेस काम कर रहा है। ठीक है, तो स्विच उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता रहेगा। तो मैक एड्रेस का रोल यहाँ पे यही होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्रॉपरली मिलते रहे।